बिहार में मास्टर साहब गजब का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लगातार जो है कि बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब जो है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में जो हेडमास्टर हैं उनसे जो है कि 1.92 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कहते हैं जिस राज्य का अगर अधिकारी पदाधिकारी ही घूसखोर हो जाए तो उस राज्य में ऐसी सब खबरें आना लाजमी है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आए दिन अखबारों में कभी आप देखते हैं राजस्व अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है तो गिरफ्तार हो रहा है, या कभी देखते हैं जो कानून जनता के रक्षक हैं वही भक्षक बन जा रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। कोई देखते होंगे कि कहीं सीओ बीडीओ साहब गिरफ्तार हो रहे हैं घूस लेने के चक्कर में, तो कहीं देखते होंगे एमडीएम प्रभारी गिरफ्तार हो रहे हैं घूस लेने के चक्कर में। लेकिन इस जद में, इस फर्जीवाड़े के जद में असली अगर किसी का हक बर्बाद हो रहा है, किसी के तकदीरों के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, तो वह है बिहार के वह नौनिहाल, वह बच्चे जो देश के भावी पीढ़ी के निर्माते हैं। अब देख लीजिए इस फर्जीवाड़ा के का भांडाफोड़ इस तरह हुआ कि अब बड़ी कार्रवाई हो रही है और इसमें जो है कि कई जिलों के जो है कि फर्जीवाड़ा की बात निकलकर सामने आई है। कौन कौन से जिले के कितने हेडमास्टर इसमें शामिल है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं फर्जीवाड़ा पर महा एपिसोड साहित्य आजकल की। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। अगर आप बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल चाहते हैं और फर्जीवाड़ा पर हुए कार्रवाई या की खबर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साहित्य आजकल के वीडियो के बगल में जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप वहां पर जाएं और प्लेलिस्ट सेक्शन के फर्जीवाड़ा पर क्लिक करें और उसमें आप देखेंगे कि हमारी फर्जीवाड़ा पर एक खास मुहिम चलती रहती है जिसमें कि बिहार में हो रहे तमाम फर्जीवाड़ों का उद्भेदन होता रहता है। आइए करते हैं अब मुद्दे की बात। देखिए बिहार में जो मास्टर साहब सब है ना, वो गजबे का फर्जीवाड़ा करते हैं दो तरह से। एक तो या तो कुछ मास्टर फर्जीवाड़ा करके विद्यालय में घुस जाते हैं सरकारी मास्टर के रूप में, बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के भी आंखों में धूल झोंक देते हैं। अब तो हद ही हो गया है, जो जिसको आप योग्य समझते हैं, जो मास्टर साहब योग्य हैं, उसी के बीच में ऐसे भी मास्टर साहब सब हैं जो गजबे का झोल कर दे रहे हैं। बच्चा को जो मिलने वाला भोजन है उसको डकार जा रहे हैं। पेट में ना जाने कितना भूख जगा है मास्टर साहब को, जो कि उनके वेतन से उसका पेट नहीं भरता है। दिन रात वेतन का गीत गाते रहते हैं। सरकार का बस चले तो सरकार इस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन अब लगता नहीं है कि सरकार से इन मास्टरों को कहीं कोई डर भर है। अगर डर रहता तो अंजाम नहीं देते। अब आप सुनिए, जब मामला का भांडाफोड़ हुआ है तो 1.92 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश हुए हैं और यही नहीं, हेडमास्टरों पर भी कार्रवाई के आदेश हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी हम यहां स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में मास्टर साहब गजब का झोल करने में लगे हुए थे। उसके बाद अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब हेड मास्टरों से 1.92 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग के चलते की जा रही है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आइए तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से भी बताते हैं। हुआ यह है कि बिहार में जो माध्यम भोजन एमडीएम योजना को लेकर के एक बार फिर महा घोटाला कह लीजिए कि उजागर हुआ है। सीमांचल और कोसी सीमांचल क्षेत्र के 13 जिलों में बच्चों के हक का भोजन डकारने के आरोप में प्रधानाध्यापकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। सरकारी धन के दुरुपयोग के इस मामले में अब 1,42,45,893 रुपए की बकाया राशि वसूल की जाएगी। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
और एमडीएम निदेशालय ने साफ कर दिया है कि अब किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जो है कि बड़ा एक सवाल शुरू हो जाता है कि आखिर वो कौन कौन से अधिकारी रहे होंगे जो इस तरह के फर्जीवाड़ा को होने दिए, बच्चों का जीवन को बर्बाद होने दिए, बच्चों को जहां गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना था सरकार के राजस्व को चूना लगाने देने दिए। ये जो फोटो सब शूट हो रहा था, आए दिन जो सर्वेक्षण हो रहा था या हो रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं पदाधिकारी? वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत रिपोर्ट सबमिट करके विभाग के आंखों में धूल झोंककर घूस का पैसा टानते हैं। वैसे अधिकारी और वैसे हेडमास्टर जो इस खेल को करते भी हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से जिलों में हेडमास्टरों ने क्या क्या खेला कर दिया है। दरअसल बिहार के जिन 13 जिलों में यह अनियमितता सामने आई है उनमें भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर के अलावा कोसी सीमांचल के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया भी शामिल है। साथियों, जो लोग इस जिला के हैं जरूर इस वीडियो को उन तक भेजिएगा जो इसके जिम्मेदार हैं। एमडीएम निदेशालय की जांच रिपोर्ट के अनुसार इस जिलों में कुल 4,54,24,104 रुपए वसूली होनी थी। हालांकि अब तक सिर्फ 2,61,75,256 रुपए ही रिकवर किए जा सके हैं, जबकि अब भी जो है कि 1.92 करोड़ रुपए अब भी बकाया है। अब समझिए कैसा कैसा फर्जीवाड़ा ये मास्टर सब करता है, समझिए। अब जिस विद्यालय का तो नाम नहीं आया है खबर में, लेकिन जिस विद्यालय के हेडमास्टर होंगे उनके करतूत को जरा आप समझिए। उन विद्यालय के हेडमास्टर के साथ साथ वो सभी शिक्षक भी उस कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे जो उस विद्यालय में हो रहे इस खेला को छुपा रहे होंगे, बर्दाश्त कर रहे होंगे। अब समझिए ना, अपने आप को योग्य शिक्षक कहने वाला विद्या के मंदिर में ही जो है कि बच्चा का भोजन डकार रहा है। ऐसे निर्लजों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहां तक कि उनको सेवा मुक्त कर देना चाहिए। गजब का झोल, गजब का। अरे भाई, सरकार के राजस्व को ऐसे कोई लूटता है क्या? सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। माध्यम भोजन निदेशक विनायक मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 36 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना शाखा को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 100% वसूली सुनिश्चित की जाए। जो राशि अब तक रिकवर की जा चुकी है उसे अविलंब MIS पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट किया जाए। निदेशालय ने यह भी चेतावनी दी है, आगे किसी भी तरह की ढिलाई सामने आने पर संबंधित अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बकाया राशि सहरसा और अररिया जिले में। सहरसा जिले में 51,35,000 रुपए की वसूली होनी है, जबकि अररिया में 51,28,327 रुपए। इसके अलावा पूर्णिया में 47,51,000, मधेपुरा से 37,43,000, खगड़िया से 20,38,000 रुपए की वसूली होनी है। अब समझ लीजिए, ऐसे ऐसे मास्टरों से क्या ही उम्मीद रखा जाए कि पढ़ाई उड़ाई क्या होता होगा विद्यालय में, जहां के मास्टर, हेडमास्टर ये सभी बच्चों के तकदीरों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भोजन को ढकार ले रहा है तो शिक्षा का कहां तक सवाल ही नहीं उठता है कि वो शिक्षा सही दे रहे होंगे। सोचिए ना, जो आदमी खाना पर जो है कि आपको आफत ला दे, आपके हिस्से का चीज डकार जाए, तो वह आदमी आपको शिक्षा देगा या शिक्षा दे रहा होगा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है वैसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कि उनके रहते कैसे ये खेल हो रहा है। और बड़ा सवाल उत्पन्न होता है माननीय मुख्यमंत्री पर कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के राज में आखिर कैसे इतना हिम्मत हो जा रहा है अधिकारियों को, वो भी सरकारी राशि जो बच्चों को लाभ मिलना चाहिए उसको डकार जाने वाले लोग को कैसे इतना हिम्मत हो जा रहा है। बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। अब ये जैसे मामले का खुलासा हुआ है, शिक्षा विभाग में हड़कंप तो मचा ही हुआ है। एक तरफ जहां भोजन में फर्जीवाड़ा, दूसरे तरफ वहीं शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा, दूसरे तरफ जो है कि तीसरे तरफ ये भी है कि शिक्षकों में गुणवत्ता को लेकर के है कि कई लोग फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र के साथ बहाली ले लिए। सबकी जांच चल रही है। मतलब कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में इतना बीमारी ढुका हुआ है,
आखिर किसके संरक्षण में ये सब खेल चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, सबको कड़ी कार्रवाई सबसे पहले शिक्षा विभाग पर करने की जरूरत है। क्योंकि मान लीजिए तमाम विभाग हैं, ठीक है, उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये एक गंभीर बीमारी है शिक्षा विभाग, क्योंकि इससे बच्चों के हर घर के बच्चों का जीवन प्रभावित हो रहा है। और बच्चों के तकदीरों के साथ फर्जीवाड़ा मतलब देश के तकदीरों के साथ फर्जीवाड़ा मतलब सोच लीजिए कि समाज में अपने ही राज, अपने ही क्षेत्र को कमजोर करने में ये लोग लगा हुआ है। तो कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि कितने पारदर्शिता के साथ अधिकारी लोग कार्रवाई करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।